नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। संतोष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिए। संतोष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी ने मीडिया से बातचीत में बोले कि मुझे मंत्री पद की लालच नहीं है, मैं जनता का सेवा करना चाहता हूं और जनता की सेवा करूंगा। विभिन्न पार्टियों ने मंत्री पद का लालच संतोष यादव को दिए। संतोष यादव ने मंत्री पद का ऑफर को ठुकरा दी है, कहा जनता का सेवा ही मेरा धर्म है। भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते ही कहे कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी आदि की समस्या हो गई है। संतोष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के चुनाव में दमदारी से चुनाव मैदान में उतरेगी। भारतीय जननायक पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप उभर रही है। जी नमस्कार। आइए हम भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय संतोष यादव जी हैं, जो अपने आप में ही एक ताकतवर व्यक्ति हैं। आप इसे एक मुख्यमंत्री से कम उनको न समझे। आइए इनसे कुछ सवाल हम पूछना चाहते हैं। जी अभी उपचुनाव भी हो रहे हैं, मिनिस्ट्री के भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी इसमें थोड़ा दमदारी नहीं दिखाई? देखिएगा, हम तो यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एमएलए और एमएलसी और सांसद और विधायक बनने के लिए नहीं, हम लोग जनसेवा के लिए आए हैं। और जनसेवा के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि विधायक और सांसद तो बनना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ सांसद और विधायक नहीं बनना चाहते हैं और न बनाना चाहते हैं। हम जनहित में, राष्ट्रहित में एक क्लीन पॉलिटिक्स की शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्वच्छ राजनीति को लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अग्रसर हैं। और रही बात एमएलसी चुनाव में, जैसा आपने पूछा कि क्या आपकी भूमिका होगी, तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल हम लोगों को समर्थन की अपेक्षा करते हैं, जिस तरह से राजनीतिक दल हम लोगों से प्रलोभन देने का काम करते हैं, हम लोग लालच से दूर हट करके हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। हर एक पार्टी की अपनी योजना और नीति होती है। हम लोग उस योजना के अंतर्गत अपने संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए अपने पदाधिकारियों से, अपने पार्टी के नेताओं से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी योजना है जो आपको जल्दी दिखाई देगी और बहुत मजबूत दिखाई देगी। आप देख रहे हैं 2024 पास ही में आ रहा है, और जिस तरह मीडिया को सूचना मिली है, भारतीय जनता पार्टी आपसे गठबंधन करने का प्रयास कर रही है। चाहे ये अखिलेश जी भी 2024 को लेकर प्रयास में शायद आपसे बात हुई, काफ़ी जानती थी इसको। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी हम लोगों से संपर्क करने का काम किया और समाजवादी पार्टी ने भी हम लोगों को संपर्क करने का काम किया। लेकिन हम लोगों की जो नीतियां हैं, हम लोगों की आइडियोलॉजी है, जब तक हम लोगों के नीतियों को और आइडियोलॉजी को जब तक कोई नहीं समर्थन देगा, तब तक हम किसी से अलायंस करने की स्थिति में नहीं है। और ना ही हम ऐसी विचारधारा के साथ समर्थन करते हैं और ना ही हम समर्थन चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रहित में राजनीति का मंत्र बदलेंगे, सरकार ही नहीं पूरा तंत्र बदलेंगे। हम जनता को एक अधिकार देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जनता को एक मजबूत अधिकार मिले। उसके लिए हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है, जिसका PIL नंबर है 3507/2019। मेरा ये कहना है कि जब तक देश में और राष्ट्र में RTP जैसा कानून नहीं बनेगा, तब तक नेता जनता के साथ धोखा करते रहेंगे और आप सब धोखा के शिकार होते जाएंगे। अब एक नई क्रांतिकारी विचारधारा के साथ भारतीय जननायक पार्टी राजनीति में आई है। इसी के साथ जो है विधानसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ी, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और क्रांतिकारी समर्थन, युवाओं का बहुत बड़ा हुजूम, पढ़े लिखे युवाओं का, बेरोजगार नौजवानों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जननायक पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की एक नए तस्वीर के साथ एक नए आयाम पे और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और जनता को एक ऐसा अधिकार देगी कि नेता का कॉलर पकड़ के जनता पूछ सकेगी कि आपने जो वादा किया वो आज तक आपने पूरा क्यों नहीं किया। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपकी सदस्यता भी रद्द होगी और आप पे कानूनी कार्यवाही भी होगी। तो कैसा अधिकार है, कैसा नियम आप जनता को अधिकार देना चाहते हैं? तमाम नेता आते हैं, वादे करते हैं, वादा वो 5 साल में नहीं हो पाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब भारतीय जननायक पार्टी तेवर और कलेवर के साथ आपके साथ आ चुकी है और आपकी रक्षा करेगी
और जनता को एक मजबूत अधिकार देगी। जी। जनता जो है वो अक्सर सोचती है हमारे जो जनप्रतिनिधि अच्छे हों या जो हमारा मुखिया हो अच्छा हो प्रदेश का, और जिस तरह आपको भी तमाम ऑफरें पिछले भर्ती भी आया हुआ 22 के चुनाव में भी, और आपने बिना गठबंधन के ही आपने चुनाव की तैयारी किया, आपने लड़ा भी, तो क्या आपसे रहता अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन उस समय नहीं किया आपने? देखिएगा, बार बार ये आपका सवाल है कि गठबंधन क्यों नहीं किया। देखिएगा, हमारी पार्टी की नीति और हमारी नीति बहुत अलग है, अन्य राजनीतिक दलों से बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग क्लीन पॉलिटिक्स के लिए आना चाहते हैं, हम लोग बेरोजगारी पे काम करना चाहते हैं, हम लोग शिक्षा में सुधार पे काम करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गरीब गांव के किसान लोगों का भला हो, उस पे काम करना चाहते हैं, लोगों को सस्ते लोन कैसे मिले इस पे काम करना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में रोजगार कैसे पहुंचाया जाए इस पे काम करना चाहते हैं, हर घर में सस्ता भोजन कैसे मिले, हर घर में रोजगार कैसे मिले इस पे काम करना चाहते हैं। तो कोई पार्टी जब इस हमारी विचारधारा के साथ नहीं आना चाहती है या उनको नहीं ये सब लाभान्वित जो है जनता को नहीं करना है, तो हमारा अलायंस नहीं हो सकता। हम लोग अगर अलायंस करने की बात करते हैं, अलायंस होगा भी भविष्य में, तो हमारी पार्टी की नीतियों के साथ होगा, किसी दूसरे पार्टी के नीतियों के साथ या दूसरे पार्टी की विचारधारा के साथ हमारा ना तो गठबंधन होगा, ना हम कभी समझौता करेंगे। और हम अगर करेंगे भी तो सबसे पहले जनता का विकास और जनता का सम्मान हम सर्वोपरि रखेंगे। जी, जिस तरह सुनने में आया आपको लोगों में दिया गया था मंत्री बनने के लिए, भाई आइए हमारे पार्टी से जुड़ जाइए। देखिए, समाज सेवा करना है और जनता के दुख दर्द को समझना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें मंत्री बन करके ही जनता का दुख दर्द दूर किया जा सकता है। माननीय चुनाव आयोग ने दी जा रही है, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हिरेंद्र गुप्ता जी, वो अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग लगे हुए हैं, सभी लोग अपने इस संगठन की ढांचा को मजबूत करने के लिए अभी हम लोग संगठन पे फोकस किए हुए हैं। जी, तो जो आप जनता को अधिकार देना चाहते हैं, आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, नौकरी कैसे मिले, अब देखिए सरकार तो सौतेला बर्ताव कर रही है युवाओं के साथ। आपको जब सरकारी नौकरियों से वंचित करके प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी नोडल एजेंसी के थ्रू आपको नौकरी पर रखा जा रहा है, तो रोजगार तो वैसे ख़त्म हो रहा है। इस पे सरकार खुद ही जो है युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। मेरा ये मानना है, इस पे सरकार के पास कोई मॉडल नहीं तैयार है, इस पे कोई योजना नहीं है इनके पास, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस पे एक सर्वे हो, बेरोजगारी पे सर्वे हो, महंगाई पे सर्वे हो, आखिर में ये कारण क्या है कि बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है और बेरोजगारी इतने बड़े व्यापक स्तर पे क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों व्यापक स्तर पे जा रही है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, इस पे ना ही चिंतन करते हैं, ना ही मंथन करते हैं, ना इस पे बात करते हैं। इन सभी का एक फोकस होता है कि हम चुनाव कैसे जीतें और हम कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं और कैसे हम धन का लाभ लें, सिर्फ इस पे बात होती है। जी, इस सारे बातों को आपने भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अपने आप में एक बड़े हस्ती हैं, इनके पास ये पहचान की मोहताज नहीं हैं, आपको बता दें, और खुद इनके पास सलाह लेने के लिए बड़े बड़े एमएलसी, एमएलए, सांसद और आईएएस पीसीएस के लोग भी इनसे सलाह लेते हैं और इनका सहयोग लेते हैं। जी नमस्कार, सुरेंद्र कुमार गुप्ता। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।